परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट के नाम से भी जानते हैं। परचेज रिटर्न मतलब नाम ही सजेस्ट करता है जो चीज मैंने परचेज किया था उसी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और जो वो रिटर्न करने का ये जो बिजनेस है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वाउचर में, जिस वाउचर का नाम है परचेज रिटर्न और डेबिट नोट। तो देखिए बिल में क्या लिखा हुआ है, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो कि सप्लायर है गुड्स सेल करता है टू द मोबाइल प्लेनेट, और वो क्या सेल कर रहा है, स्मार्टफोन। एंड लेट्स एज्यूम दिस सिचुएशन जस्ट फॉर एग्जांपल कि द मोबाइल प्लेनेट जो है उसको रियलाइज होता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो वो सोचता है कि प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना टू एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो जब मोबाइल प्लेनेट एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट रिटर्न करता है तब एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर मोबाइल प्लेनेट को क्रेडिट नोट इशू करता है, और ये जो क्रेडिट नोट में जो लिखा हुआ है द मोबाइल प्लेनेट उसे डेबिट नोट में रिकॉर्ड करेगा। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज और आज हम बात करने वाले कि कैसे आप प्रैक्टिकली परचेज रिटर्न का एंट्री टैली प्राइम में पास करेंगे विद दिस ओरिजिनल बिल जो कि मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द मोबाइल प्लेनेट का अकाउंटिंग मैनेज करने वाले हैं, तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि इस नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K, देन देखिए क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखिएगा द मोबाइल प्लेनेट। देन आपको एंटर करते हुए ये एड्रेस तक पहुंचना है और देखिए क्या लिखा हुआ है, जो एड्रेस है आप देख देख के लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए ये स्टेट तक पहुंचना है, और ये देखिए स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा उत्तर, सिलेक्ट कीजिए एंटर, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। आपको एंटर करते हुए ये इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है, इसे वाई प्रेस करके यस कर दीजिए, और आपको एंटर करते हुए जीएसटी आईएन नंबर तक पहुंचना है, और जो जीएसटी आईएन नंबर गिवन है आप देख देख के लिख दीजिए, और आपको कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए वी। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हम ये दो ट्रांजैक्शन के एंट्री पास कर लेते हैं। तो देखिए हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, तो क्या ये बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, कैश सी एंड एंटर। क्या ला रहे हैं, पर्टिकुलर्स होगा कैपिटल, क्योंकि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंट्रोल ए ऑफ ₹5 लाख, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए क्या है बिल में, पहले हम परचेज कर रहे हैं, परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज वाउचर में। F9 प्रेस करके हम परचेज वाउचर ओपन करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या गिवन है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिख दीजिए एंड एंटर। डेट 1 अप्रैल ही है, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम, किससे हम खरीद रहे हैं, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। Alt+C प्रेस कीजिए फॉर सेकेंडरी लेजर क्रिएशन, और यहाँ पर लिखिए एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है जिससे हम सामान खरीदते होंगे हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लिखिए यहाँ पर SU आ चुका है, आपको जस्ट इसे सिलेक्ट कर लेना है एंटर, और आपको एंटर करते हुए ये एड्रेस तक पहुंचना है और जो है लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए ये स्टेट होगा आपका उत्तर प्रदेश। यस, आपको एंटर करते हुए ये रजिस्ट्रेशन टाइप या, और ये होगा आपका रेगुलर डीलर। आपको जस्ट इस पे एंटर प्रेस करना है और जीएसटी आईएन नंबर जो है आप देख देख के लिख दीजिए, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये कुछ लिखा हुआ है नहीं, आप इसे कंट्रोल लेकर इसे ऑटो सेव कर दीजिए। फिर से आपको कंट्रोल ले प्रेस करना है। नेम ऑफ द आइटम क्या खरीद रहे हैं, SA1 प्लस स्मार्टफोन। Alt+C प्रेस करना है फॉर सेकेंडरी स्टॉक आइटम क्रिएशन, और यहाँ पर लिखिएगा एस, और आपको एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुंचना है। देखिए इसको किस पे मेजर किया जा रहा है, नंबर्स पे मेजर किया जा रहा है। सिंपली आपको इसको क्रिएट कर सिलेक्ट कीजिए और एंटर, और यहाँ पर लिखिए NOS नंबर्स। एंटर करते हुए ये होगा आपका नंबर्स, NO आ चुका है, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये होगा नॉट एप्लीकेबल। कॉस्टिंग मेथड ऑलवेज आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस एंटर, और ये होगा स्टैंडर्ड प्राइस, एस एंड एंटर। और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस कीजिए एंड एंटर, और यहाँ पर लिख दीजिए जो डिस्क्रिप्शन है, HSN और सैक कोड 85717। टैक्सेबिलिटी ये ऑफकोर्स टैक्सेबल होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इस सामान को 6+6 12% जीएसटी स्लैब रेट के अंडर में रखे हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा ये टैक्सेबल, टी एंटर। और इंटीग्रेटेड टैक्स ये होगा आपका 12%, क्योंकि CGST 6% एंड SGST 6% लेवी किया जा रहा है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, और अगर इंटर स्टेट होता देन IGST लेवी। वेरी गुड, यस। आपको एंटर करते हुए इसे ये होगा गुड्स, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है, एंटर। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं, 2 नंबर्स, तो लिखिएगा यहाँ पर 2 एंड एंटर। रेट 6800 एंटर, और आपको एंटर करते हुए ये होगा ऑफकोर्स परचेज, एंटर, और यहाँ पर लिखिए परचेज, खरीद रहे हैं ना हम। अंडर तक पहुंचना, ये होगा आपका परचेज अकाउंट, PU आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, और आपको कंट्रोल लेकर इसे ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब हम चार्ज करेंगे, अब वे हम पे चार्ज करेंगे CGST एंड SGST, और हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कैसे, Alt+C, और यहाँ पर लिखिए CGST। एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, CGST
ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, DU आ चुका है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। ये होगा आपका GST, सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल A, और वो ऑटोमेटिकली देखिए कैलकुलेट कर चुका है। फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, Alt+C, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, ST, एंटर, कंट्रोल A, और देखिए फिर से वो कैलकुलेट कर चुका है। और आपको एंटर करते हुए इसे, ये होगा न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर तो 1 ही गिवन है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। हम 2 पीस उनसे परचेस कर रहे हैं, अब हमें उनको पेमेंट देना है। पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। कैश से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेगा कैश, पे तो कर रहे हैं पर किसको कर रहे हैं, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर, लिखिए यहाँ पर एस आ चुका है, एंटर। और उन्हें कितना पे करना है देखिए, करंट बैलेंस में लिखा हुआ है 15232 क्रेडिट मतलब ये मेरा लायबिलिटी है, मुझे जो पे करना बाकी है, यस 15232, और एंटर। ये होगा अगेंस्ट रेफरेंस, जो वे बिल हमें दिए थे उसी बिल के अगेंस्ट में मैं उनको पैसा दे रहा हूँ। ये होगा पेंडिंग बिल्स में 1 ऑफ कोर्स, और आपको एंटर करते हुए आप देखिए करंट बैलेंस 0 हो चुका है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब हमें मतलब मोबाइल प्लान को रियलाइज होता है कि एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो वो उनको जाके रिटर्न कर देता है। और जब मोबाइल प्लैनेट ये प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, देन उसी दिन ही एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट रिटर्न लेने के बाद और वे हमें क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट को हम सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे ये ट्रांजैक्शन को, उनके लिए सेल्स था, बट जबकि मैं उनको वो जो हमें सेल किए थे वही प्रोडक्ट मैंने उनको रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव के कारण के वजह से, तो वे उसको अपने अकाउंटिंग में वो उसे रिकॉर्ड करेंगे एज सेल्स रिटर्न, और हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एज परचेज रिटर्न। तो हम ये क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करने वाले हैं डेबिट नोट पे, राइट, यस। आपको सिंपली कीबोर्ड से डेबिट नोट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+F5। डेबिट नोट को हम परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। किससे हम खरीदे थे, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर से, उन्हें हम रिटर्न करें, तो यहाँ पर आप उसी का नाम ही सिलेक्ट कीजिएगा एंड एंटर। और ये आपको कंट्रोल करके ऑटो सेव कर देना है, फिर से आपको कंट्रोल प्रेस करना है। और नेम ऑफ द आइटम, क्या हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, वही स्मार्टफोन, तो यहाँ पर लिखिएगा एस एंड एंटर। कितना रिटर्न कर रहे हैं, 1 पीस, क्योंकि 2 खरीदे थे जिसमें से 1 डिफेक्टिव था। आप यहाँ पर लिखिएगा 1 एंड एंटर, आप रुपीज दिस, एंड आपको एंटर करते हुए ये होगा आपका परचेज ऑफ कोर्स, एंड आपको एंटर करते हुए फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब मैंने जब उनसे सामान ये खरीदा था तब मैंने उनको GST पे किया था, अब वो GST का अमाउंट भी तो हमें रिफंड चाहिए, राइट। आपको सिंपली यहाँ पर CGST एंटर, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर चार्ज करेंगे SGST, एंटर। आपको एंटर करते हुए ये प्रोवाइड GST डिटेल्स, आप इसे नो कर दीजिए, नो, और आपको एंटर करते हुए ये होगा न्यू रेफरेंस, क्योंकि वे हमें ये नया रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जिसका नंबर है 1, यस। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है, फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। अब हमें पेमेंट मिलेगा, जो मैंने उनको रिटर्न किया, वो रिटर्न का पैसा हमें मिल रहा है। तो क्या ये बिजनेस का इनकम है, और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, अकाउंट में होगा कैश से हमें पैसा मिल रहा है, एंटर। कैसे तो मिल रहा है, पर किससे मिल रहा है, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर, एंड एंटर। और हमसे कितना हम पाते हैं, 7616 डेबिट। ये डेबिट यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। डेबिट मतलब क्या, ये मेरे लिए एसेट है, और आपको सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है। ये होगा अगेंस्ट रेफरेंस, वो ये पेंडिंग बिल्स, ये अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है, वो जो हमें क्रेडिट नोट इशू किए थे, वही क्रेडिट नोट अगेंस्ट में मुझे ये पैसा मिल रहा है, राइट। और आपको एंटर करते हुए इसे, और देखिए अब बैलेंस 0 हो चुका है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड नमस्कार।